लंघ जाऊगा, पता नहीं सी मैनू इंज रंग जाऊगा। अखदानी मन विच लंघ जाऊगा, पता नहीं सी मैनू इंज रंग जाऊगा। उठदे आ बहंदे मैनू नशे आउंदे रहिंदे, मेरा एवें तेरी सानू मन डोलदा। मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। ओ मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। बुरा ना मनाउणा लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। कोई गल करे जित कंन भी ना डरे, मैनू हर वेले चेता रहिंदा डोलदा। मैं नहीं बोलदी, ओ मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। ओ मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है। उसे देखूं तो लगता है ये धड़का वो फिर से नर्क बढ़ाने लगा है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, जिसको देखो वही ढा रहा है सितम। सारे शशकों चस्कों अयाशी से लो आ गए बाज हम, आ गए बाज हम। दो पत्थर मलोका दे, बिजली का बिल वेख के रंग उठ गए लोका दे। न हो किसी को इतराज के अब तशरीफ लाएंगे नवा निजात। नुमान इजाज और उसकी मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। और वो मेरे नाज़रीन जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब के लिए आई लव यू, क्योंकि उनकी जितनी अच्छी फीडबैक हमें मिलती है, हम सबको जितना वो लोग सराहते हैं, उसके बाद तो हमारा उनके लिए सिर्फ यही कहना बनता है कि वी लव यू। किसी ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात लिखकर भेजी। उन्होंने कहा कि अगर आपका पांव स्लिप हो जाए तो आप अपना बैलेंस जो है वो रीगेन कर सकते हैं, यानी कि दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जुबान से कोई लफ्ज स्लिप हो जाए तो आप अपना इमेज जो है वो रीगेन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो, क्योंकि जुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो उस तीर से ज्यादा खतरनाक हैं जो कमान से निकलता है। ऐसा ही ऐसा ही है ना जी। मगर नुमान मियां, ये जो आपने बात की कि जबान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, लेकिन माजरत करने से, माफी करने से उससे लगे हुए जख्म पे मरहम रखा जा सकता है। अजी क्या खूबसूरत बात करी। कल 5 बजे फांसी है आपको। हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं? वो सुते ही 7 बजे उठते। देखिए मरहम तो रख सकते हैं, लेकिन एक दफा जख्म तो हो गया ना। एक बार जो गिरा लग गई वो तो मुश्किल ही खुलेगी ना। गड्डी यानी गड्डी दोबारा रंग हो जाती, अद्धी कीमत रह जाती। अद्धी कीमत जहर पीने से भी मरता नहीं इंसान कभी, और कभी तलखिए एहसास से मर जाता है। सुभान अल्लाह। ये बात यारो सेंसेबल लोग होंगे ने तलखिए एहसास ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਫਰ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। इको भाई आइंदा इन्नी महंगाई बम धमाके हो रहे ने, परेशानी है। और आराम न कर गया तो पहले तोलो फिर बोलो, इन्नी देर भावे ट्रेन निकल जाए। पर मैं किस मुसीबत च बह गया। एक बंदा अपने आप पढ़िया लिखिया साबित करता, गले में चादर पा के, तेरे वर्गे ईरान च कोचमैन होंगे ने। बताइए ईरान में टांगे होते हैं? टांगे होंगे ने, उतों की फारसी च चलाते हैं। आ जाओ पार्टी वाले लाला रुखे स्टेशन गश्त सवारी में बैठना 14 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो हमारे जो पहले मेहमान हैं सेनेटर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहेंगे हम जनाब जाहिद खान साहब को। और उनके साथ जो तशरीफ रखती हैं हमारी शोख चंचल भी हैं थोड़ी सी, अभी रिसेंटली मुझे इनके साथ शर्फ हासिल हुआ काम करने का। वेलकम कहते हैं सबरीन इस्बानी। की तरह नाम भी खूबसूरत
खूबसूरत है ना? क्या नाम है जी? जरा मुश्किल है, इनका नाम लेने से पहले जुबान पे थोड़ी ग्रीस लगा लिया करो। यार समरीन नाम है उनका, आराम से हर स्टोर से मिल जाता है। पैन समरीन है? हाँ जी है। खान साहब, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैबर पख्तूनख्वा से आप तशरीफ लाए हैं। पहली मर्तबा इत्तफाक हो रहा है ये हमारी मुज़ाकराती टीम के दो बदू बैठने का, या इससे पहले शर्फ हासिल हो चुका है? नहीं, ये पहली बार मुझे एक यही प्रोग्राम है कि हम रात को बैठते हैं तो बच्चों के साथ बड़े शौक से देखते हैं, और ये जो हमें हंसाते हैं वो जो सारे दिन की परेशानियां, थकावट, जो टेंशन, जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उस 1 घंटे में ये लोग दूर कर देते हैं। थकावट उतर जाती है, यानी हम लोगों के मालशिए हैं। सबरीन जी ये हमारे जो 4 चीते हैं जी। इनके अच्छा, सामने- ये नहीं कहना कि बड़े प्यारे इंसान हैं, चीते, रेचर, शेर, दरिंदियां न बनाना। ये जो हमारे 4 चीते हैं तो इनके साथ आपका पहले तो कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ गालिबन? इनके साथ मैंने एक टेलीफिल्म में काम किया था, इफ्तिखार साहब। अच्छा, छोटी सी थी वो। जी मैं बहुत छोटी सी थी। हाँ जी, इनके साथ मेरा सीन था, मैंने इनको उठाया होता। मैंने वो ड्रामा देखा था, डॉक्टर आके आपको कहता मुबारक को अल्लाह ने बेटी दी। खान साहब माशाल्लाह प्राइमरी से ही आप सियासत में आ गए। अयूब खान के खिलाफ 11 साल की उम्र में आपने पहला जुलूस निकाला गालिबन, और गिरफ्तार भी हो गए। जी बिल्कुल। मैंने जब जुलूस अयूब खान के खिलाफ जब एजुटेशन चली तो वो सारे स्टूडेंट्स ने चलाई थी, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, स्कूल के स्टूडेंट्स थे। अभी तो चूंकि मैं भी वही जज्बात का स्कूल से जुलूस निकाला, चले गए, उधर पकड़े गए, अंदर कर दिया। तो जब अंदर हो गए तो 11 साल का बच्चा जी, तो फिर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने कर दिया तो उसने कहा 1 हफ्ता जेल में रखा। 1 हफ्ते के बाद मजिस्ट्रेट के सामने रखा तो उसने कहा कि जी ये तो बच्चा है, आपने इसको क्यों पकड़ा? फिर मुझे रिलीज किया गया उसको। आप तो 10 साल की उम्र में पकड़े गए। ये पिछले दिनों हमारे लाहौर में दूध पीते बच्चे पे दहशतगर्दी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारे मुल्क में ऐसा भी हो रहा है। और अभी ये जो बिल आया हुआ है हमें इसका यही खदशात है कि ऐसा नहीं कि उससे भी छोटे बच्चे पे कोई फायर काटे या उसको ले जाए। फर्स्ट ईयर में भी एक बम फटा, और बिल्कुल ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में हम थे, 74 और 75 की बात है। तो मेरे कॉलेज की खिड़की में रखा गया तो वो बम ब्लास्ट हो गया, तो उसमें हमें पकड़े गए और मैं ले गए, तकरीबन महीना टॉर्चर सेल में रखा, और फिर जब कुछ नहीं हुआ तो वापस छूट गया। लेकिन आज तक मुझे उस बम का नहीं पता किसने रखा। सर जी मैं कहना साढ़े कोल भी तारीखी बंदे ने, तुसी 11 साल की उम्र च जुलूस कढ़िया, इन्होंने 8 साल की उम्र च गटर कढ़े। और बड़ी गल से दोस्त बहुत सख्ती होंगी सी गटर कढ़ने। जी खान साहब तो 11 साल की उम्र में जेल में थे, जी। आपकी 11 साल की उम्र में क्या मसरूफियत? क्या बच्चियां गुड्डियों पटोलों से खेलती हैं, ऐसी गुड्डियां होती हैं, ऐसे गुड्डे होते हैं। मैं 11 साल की थी तो मैं क्या कर रही थी, इनके ड्रामे देखती थी और मैं करेक्शन कर रही हूँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जाहिद खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सबरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारी मजबूरी एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। भाई डीजे चंगा दिल पर प्यार की तोई, सन पखा मार दी तोई, बिजली अख मचोली खेडे मंदे कारोबार की तोई, आप दुखा में शाही खाने घर विच बच्चे मार दी तोई। हाय सनम साहिबा तो मॉर्निंग शो की स्पेशलिस्ट हैं, आप किस चीज की स्पेशलिस्ट हैं? ये बगैर बताए पैदा होने की स्पेशलिस्ट है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खान साहब के साथ और सबरीन साहिबा के साथ बड़ी मजेदार बातें चल रही हैं। खान साहब, सबरीन साहिबा
सामिया खान साहिबा हमारी एस्ट्रोपामिस्ट हैं, ये सितारों का हाल बहुत जल्दी जान जाती हैं और फिर उस हवाले से हम गुफ्तगू भी करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ है आपके पास जी? जी ले लिया और एक आधी बात हम इनसे और कर लें और उसके बाद आपकी फर्जी की हुई है। अच्छा फर्जी है, तो लेकिन क्यों ये फर्जी क्यों है डेट ऑफ बर्थ आपकी? मैंने झूठ नहीं बोला, सच बताया, लेकिन ये जो मुझे याद था। हालांकि आप 11 साल की उम्र में जेल गए हैं, तो 11 साल पहले की तारीख दे सकते हैं? वही है ना सर? अच्छा वही से वही दी। नुमान भाई सादे तौर से तो डेट ऑफ बर्थ नहीं सी मां प्यो नूं एडी याद हुंदी। पुछदे सी अम्मा मैं कदों पैदा होया? पुत्त जदों चौरियां दी मੱਝ ने कट्टा दिता। तू उदों पैदा होया, कट्टा ते तू इक्को जिहे। चाचा ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मैं कब पैदा हुआ? कहीं बस फसादात हो रहे थे, पता नहीं क्या। और उसके बाद चाचे ने पूछा कि फसादात क्यों हो रहे थे? उन्हें कहा जी तेरी वजह तो ही होए। समरीन ने भी पूछा अपने पैर से, मैं अम्मी कब पैदा हुई? कब बेटे जब फूल खिल रहे थे। जी ये वाकई कहती हैं। और चाचा जी से पूछा, मेरी अम्मी कहती हैं कि माशाल्लाह से हम 6 बहन भाई हैं, तो अम्मी कहती कि तुम वाहिद औलाद हो मेरी, जो पैदा हो गई मुझे पता नहीं चला। मौसम बाहर पता ही नहीं चला जब औलाद हुई है, जेब कट गई, पता नहीं चला। यार उनके कहने का मतलब है कि डेट का नहीं पता था उनको, साल कौन सा था, दिन कौन सा था, ये नहीं था उनको पता। सनम साहिबा तो मॉर्निंग शो की स्पेशलिस्ट हैं, आप किस चीज की स्पेशलिस्ट हैं? स्पेशलिस्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम आता है वो मैं करती रहती तो क्या काम करती हैं? हूँ। खराब का काम कर देने जी, इलेक्ट्रीशियन का काम कर देने, कूलर टूटियां ला लेंगे, प्रेशर कुकड़ा के रबड़ बदल लेंगे। अच्छा ये स्त्री अंदर जाके ठीक कर लेंगे। ये बगैर बताए पैदा होने की स्पेशलिस्ट है। मेहमानों से बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। आज का सवाल किसी वीडियो क्लिप के हवाले से नहीं है। आज का सवाल है कि आप लोगों ने ये बताना है कि हमारा पहला प्रोग्राम किस पर्सनालिटी के साथ हुआ था। मुज़ाकरात का पहला प्रोग्राम किस पर्सनालिटी के साथ हुआ था? जवाब भेजने का तरीका आपको मालूम है, स्क्रीन पे चल रहा है। फोन उठाइए, SMS कर दीजिए हमें हमारा जवाब और शामिल हो जाइए रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल की कुरानदाजी में। शर्त यही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए। जी डीजे। तू जित गई गिद्दा हार गया, तेरा अब्बा विच सरकार गया, जड़ा खाके मार डकार गया, कर रिश्वत दी जलगार गया, कर तेज छुरी दी तार गया, कर सानू ओला चार गया। मुझे अपने काम से बड़ी मोहब्बत है, तो फिलहाल तो यही है। मैं फिर अपना नाम काम रख लूं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बातों का सिलसिला जारी है। खान साहब माशाल्लाह, बेगम भाभी यानी कि हमारी वो भी डॉक्टर हैं, साहबजादा भी डॉक्टर है, तो क्या घर में तो डॉक्टरी इतनी ज्यादा है तो सियासत आपकी कहाँ चलती होगी? मेरा नहीं ख्याल। ऐसा है कि जो मेरी बेगम है वो अपनी उसमें रखती है, लेकिन सियासत से उनकी इसलिए शौक होती है कि जब मैं सियासत में हूँ तो फिर जरूर देखती है, इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट लेती है। दोनों साइडों तो टीके लगते हो। नहीं मुश्किल होता है सियासत को सियासत ही रहने को बाहर। इसने वैसे सही बात इसलिए की कि अगर आप
مثلا میں بیمار ہو جاؤں تو ظاہر ہے کہ 2 ڈاکٹر ہے تو 2 ڈاکٹر وہی کام کرے گا. ہاں صاحب، آپ کی زندگی کے اوائل ایام تو جیل کی نظر ہو گئے، تو پھر وہ قصہ عمر کے کس حصے سے منسوب ہے کہ جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چھپ کر رات گئے پرانے گانوں کا ایک شو سنا کرتے تھے؟ وہ اسکول کا ٹائم پہ جب اسکول میں ہم ہوتے تھے، ہم آ جاتے تھے تو رات کے وقت ایک پروگرام چلتا تھا تامر ارشاد کے نام سے دہلی سے ریڈیو میں. ہمارے علاقے میں بجلی نہیں تھی کہ کوئی ٹی وی لگائے یا کوئی چیز ہو، تو اس میں ہم سارے جو دوست تھے اسکول کے، میرے کزنز وغیرہ باہر کے تھے، کزن ہم بیٹھتے تھے تو ہم گانے اولڈ سانگ جو تھے انڈیا کی وہ ہم سنتے تھے، اور اس پہ سارے فرمائش بھی ہوتی تھی. سر چونکہ آپ پرانے گانوں کے دل دادا ہیں تو مذاکراتی ٹیم کی طرف سے ہم رفیع صاحب کا ایک پرانا گانا آپ کی نظر کرتے ہیں. جی پلیز. خوبصورتی جو تو نے پائی لٹ گئی خدا کی بس خدائی، پیر کی غزل کہوں تجھے میں یا کہوں خیام کی ربائی. میں نے پوچھا شاعروں سے ایسا دل نشیں کوئی شعر ہے کہیں، شاعر کہیں شاعری کی قسم نہیں نہیں نہیں. میں نے پوچھا چاند سے. سمرین صاحب، پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن کا کیمرہ کب فیس کیا؟ وٹ ور دا فیلنگس؟ ہاؤ واز دی ایکسپیرئنس؟ کون سامنے کھڑا ہوا تھا؟ جو سب سے پہلا میں نے پروگرام کیا تھا وہ تھا پی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلتا تھا بچوں کا روشن تارا. جی، اس میں میں نے ہوسٹنگ کی تھی اور وہ بالکل میرا پہلا ایکسپیرئنس تھا اسٹوڈیو کا، کیمرہ کا، اور میں نے بہت اچھا کنڈکٹ کیا تھا. مطلب بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے بڑا زبردست پروگرام کیا تھا. یہ کسی نے آپ کو بتایا یا آپ کے اپنا انالیسس خود ہی ہے کہ آپ نے اچھا کیا تھا؟ نہیں، مجھے بتایا گیا. کس نے؟ وہ جو وہاں پہ لوگ تھے ان کے ایڈریس اور فون نمبر چاہیے. جی میں آپ کو دے دوں گی. آپ کو کئی کاموں کا پتہ نہیں چلتا، ہم ان سے کنفرم کریں گے. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں جی. اچھا جی، آپ سے نہیں ہوگی تو آپ ایسا کرو، بیاہ کر لو، ساڈی آستے نہ رہنا. وہ تو پڑھی لکھی ہے، تم بھی پڑھے لکھے ہو. بتاؤ تم نے گریجویشن کی ہے؟ میں نے بھی ایک دفعہ کی تھی. مگر پتہ نہیں چلا. آپ دونوں بہنوں کا جب ڈرامہ کوئی چل رہا ہوتا ہے تو گھر میں وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے؟ نہیں، اتفاق یہ ہوا کہ سنم کا اور میرا کبھی بھی کوئی بھی ڈرامہ ایک ساتھ آن ایئر ہوا نہیں. اچھا. یا اس کے آن ایئر ہوتے تھے یا پھر میرے آن ایئر ہوتے تھے. کبھی ایک ساتھ وہ کمپٹیشن والی بات نہیں رہی. لیکن ہاں، ہماری جو ماں ہے وہ ہمارے ڈرامے بھی دیکھتی ہے، ہماری تعریف بھی کرتی ہیں، لیکن وہ جو کھچائی کرتی ہیں، مطلب بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے امی سے کہ آپ دیکھتی کیوں ہیں، نہ دیکھیں. تو امی کہتی ہیں کہ سنم کے ڈرامے زیادہ بہتر ہیں. خان صاحب، بچپن اور جوانی تو سیاست کی نظر ہو گئے، تو تتلیوں کا کوئی شوق نہیں پیدا ہوا زندگی میں؟ لیکن کالج یونیورسٹی میں تو کو ایجوکیشن ہی ہوگی ڈیفینیٹلی. نہیں ہمارے تو کوئی ایجوکیشن ہے نہیں. وہ تو وہ جب وقت ہوتا تتلیاں پھڑن دا تے وہ تے سیاست چلنگا آتا. اور وہ شریف آدمی ہے تتلی یہ ایسے کو پوچھے وہ تو چپلی کباب کھا لیے، گلیل چلا لی، پہاڑی کو دیکھ لیا. یہ بھی جی زماخورے جوڑ تکڑے، زماخورے جوڑ تکڑے، تو تکڑے میں مارے، زماخورے بوئی بوئی، میرا بھی جھنڈی کھوئی کھوئی، حیدرآباد دکن دی چوئی چوئی. چاچا آرام سے بیٹھو. اگر آپ صحیح معنوں میں سیاست کرو، اقتدار کے لیے نہیں کہ آپ ایم این اے بن جائے، سینیٹر بن جائے، آپ وزیر بن جائے. اگر آپ یہ نہیں کریں اور صرف یہ سوچو کہ میں نے خدمت کرنا ہے، تو میرے خیال میں پھر آپ کو بالکل ٹائم نہیں ملتا ہے کہ آپ اس چیز سے نکل کے پھر اور طرف سوچیں یا اور طرف چلے جائیں. یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. ویسے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آرام سے بولو یار، آرام سے. ہاں، اور لگتا چوہا روٹی کھا رہے.
क्या अच्छी तस्वीर है। ऐसे आपको ये कहना चाहिए था कि जो मेरा तितली ये पकड़ों का जमाना था, उस वक्त मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है। वैसे आपने पूरा कर दिया। सर, घर में भाभी की सियासत चलती है, आपकी चलती है? देखिए, उसके और मेरे प्रोफेशन में फर्क है ना। वो जाहिर है कि जब मैं घर आता हूँ तो फिर सब कुछ उन्हीं का चलता है, हमारा तो बाहरी बात चलता है। इसका मतलब है घर में आप एक शरीफ आदमी हैं। घर में तो हर एक बंदे शरीफ होता है। सुमीन साहिबा, आपका क्या प्रोग्राम है मुस्तकबिल का? आगे क्या सोच रखा है अपने बारे में? किस चीज को सीरियसली लेना चाह रही हैं? मुझे अपने काम से बड़ी मोहब्बत है, तो फिलहाल तो यही है। कोई मैं फिर अपना नाम काम रख लूं। अब वक्त हुआ है कॉल मी वालों के टेलीफोन्स का, जो हम अपने यहाँ बैठे हुए ऑडियंस से पूछेंगे 3 सवाल, और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा कॉल मी का 1 अदद फोन। ठीक है जी सर, आप बताएंगे कि मुझे किससे पूछना है। ठीक है, पहला सवाल, जाहिद खान साहब का ताल्लुक कहां से है? किस शहर से मेरा मुराद? यही इसी को दे दो। दीर दीर से है? हाँ जी। सवाल, सब्रीन साहिबा का सिंध के कौन से शहर से ताल्लुक? उनसे, ये जो फ्रोजी शर्ट पहने हुई है। चलो हैदराबाद। जी, हैदराबाद। हाँ चलो। तीसरा सवाल, खान साहब कितनी मर्तबा सेनेटर हो चुके हैं? हाँ जी खान साहब बताइए जी, किससे पूछे? ये इनके पीछे जो बची बेटी है उसके। 2 मरतबा। 2 मर्तबा। हाँ, लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद विल बी बैक। जी डीजे। तू सो के रात गुजार लई, मैं रो के रात गुजार लई, कर करके मिंत गवांडी दी मैं जनरेटर दी तार लई, कदी डॉलर पाउंड दे लालच विच अप्लाई कीता बाहर लई, कदी नौकरियां दे ऐड लई मैं मुल कोई अखबार लई, ए हथ कदी ना चुके सजना मैं तेरी हार लई, तू जित के बीबा एक बारी भी नहीं साडी सार लई। हाँ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी क्या कहते हैं सितारे मेरे मेहमानों के? सामिया जी जरा बताइए, इस पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो जाहिद खान साहब। खान साहब के बारे में बताइए। इंतहाई मासूम फ्लर्ट करने वाले हैं। अजी वो इज्जत रख रही हैं, वरना कहना ये चाहती हैं कि मीसने हैं। 11 साल की उम्र में क्या इसी केस में गए थे जो बताया? जी कभी मोहब्बत हुई जवानी में? देखिए जी, हर एक बंदे ने घर जाना है। अच्छा और बताइए। माशाल्लाह शाखिर बहुत अच्छे मेजबान। अच्छा, इनके घर कोई मेहमान आ जाए, मतलब मेजबानी में जो है ना वो बड़ा जेनरस, जिससे हम उनको कहते हैं रोटी खाओ नहीं तो जूस करें। तो खान साहब घर का जो निजाम है वो हमारी भाभी के हाथ में है। बिल्कुल, भाभी के सब कुछ ला के उनके हाथ में थमा देते हैं। टोटल उसी के उन्हीं के हाथ में। अपनी भी तनख्वाह ला के उनको पकड़ा देते हैं। मेरे तनख्वाह मेरे जेब का होते है, उसकी अपनी तनख्वाह मेरे से ज्यादा है। तो सर ये शादी जो आपकी हुई लव मैरिज है अरेंज मैरिज? हमारी लव मैरिज हुई। उस जमाने में हनीमून का कॉन्सेप्ट था? बिल्कुल था सर। शादी के बाद हम यूके गए, उस वक्त वीजा नहीं था यूके का, एंट्री था। अच्छा यूके, अरे वाह वाह। तो खान साहब जब बहस होती है भाभी के साथ तो आप पश्तो में कर रहे होते हैं और वो पंजाबी में? नुमान भाई, बेगम से बहस करना मेरे ख्याल में ये कोई आसान बात ये कभी हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा खैर खान साहब हमारे काबू तो नहीं आ रहे सामने जी, थोड़ा सा कुछ और इनके बारे में निकालिए मटेरियल। वैसे खुशकिस्मत आदमी है, पैसा इन पे मेहरबान रहा, जो सोचा जो चाहा
हासिल किया इन्होंने जिंदगी में, लेकिन एक छोटे मोटे फ्लर्ट की तो सबको इजाजत होती है ना, उस पर तो कोई सीरियस इशू नहीं है कि किस अल्फाबेट से उनका नाम शुरू होता है जिनके साथ इन्होंने फ्लर्ट किया? अच्छा, आप सीन से कहिएगा। सीन से कहेगा, उन्हें कौन सा पता चल रहा? जी सामिया जी, समरीन साहिबा के हवाले से कुछ बताइए। बहुत ही सोबर बचपन गुजारा, हाय हाय, अपनी उम्र से हमेशा 10 साल आगे ये लड़की जिंदा रही है। अच्छा, और इस हद तक नफासत पसंद लड़की है, इतनी फिनिकी होने की हद तक। इनसे मोहब्बत करना जो भी करेगा एक जिहाद है, इस लड़की से मोहब्बत करना। अल्लाहु अकबर। खाबर साहब ने नुमानिया, जब्त करना न कभी जब्त में वहशत करना, इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। जी, बहुत निफासत, बड़ी ऑर्गेनाइज है जिंदगी बहुत में। ऑर्गेनाइज, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा फिनिकी हूँ, हाँ। मतलब तकलीफ से हद तक। और तबीयत का असर है या आप में फितरत ही आपकी ऐसी है? मेरा ख्याल है फितरत। आप इतनी सफाई पसंद हैं, आप इतनी देर से इसे कैसे बर्दाश्त करते? तो लोगों के साथ भी नपीतुली रिलेशनशिप है? नहीं, या रिलेशन होता है या फिर नहीं होता। अच्छा। और जिन लोगों के साथ मेरा रिलेशन है या जिन लोगों से मेरा मोहब्बत का ताल्लुक है, बताना नहीं होता। बहुत से लोग हैं जिनसे वाकई मैं मोहब्बत में मुब्तला हूँ, और उनके नाम में क्या लूँ, बस उनसे एक दिल का रिश्ता है। अच्छा जी, सामिया जी और बताइएगा। इंतहाई एंटी सोशल, हाँ, अपने आप में मगन रहने वाली हस्ती, अपनी ही दुनिया में मसरूफ। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट, या इस पार तो या उस पार। ये तो बड़ा डेंजरस होता है, जी, ये इंसान का बहुत बैलेंस dangerous होना है। जरूरी है। जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, और काफी हद तक मैंने खुद को बेहतर किया है अपनी इस आदत के लिए। एक्सट्रीमिस्ट बहुत हूँ, या तो बहुत पॉजिटिव हूँ या फिर मैं बहुत नेगेटिव हूँ। मैं भी बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मैं अपने वालों को बड़े चित्र खा दूं, नहीं होर मारो, नहीं होर मारो। जी, मोहब्बत के मामले में इंतहाई खुदकफीर, जब जब जहाँ से मिली सच्ची, लेकिन अभी भी ट्रू लव रास्ते में है, वो भी आया नहीं। हाँ, वो इंशाल्लाह बस पहुँचने वाला है। बस थोड़ा ही 10-12 फुट का फासला है। तो 2015 विल बी द ईयर जिसमें आप जैसे सनम बलोच रुखसत हुई, इस तरह ये भी रुखसत हो जाएंगे इस साल में। अच्छा, सारे जाने ना भराओ, गाना याद कर लो। तियां दे तंग कराया वे बाबला। तुम दो भाई तुसी गाओ, नाड़े नहीं बोलते ਹੁੰਦੇ। ये है कोई सखी जेड़ा बाबे दा काले कपड़े वाली नाल तारफ करावे? काले कपड़े वाली है बैठी, ये काले कपड़े वाली नहीं, काले मुंह वाली है। इनका नाम सबरीन हिस्बानी है। अगला बाबे की जबान ते नहीं चढ़ना, पहले ही ठीक है। जोगी साधु संत फकीर ने बचिया, वारी वाह वारी वाह वारी वाह वारी वाह वारी वाह। क्या कहने, ऊपर ऑरेंज कलर की शर्टें, नीचे जीन्स की पैंटें। बताना सितारों का हाल,
और पार्ट टाइम तंदूर पे रोटियां। आज क्या निकाल रहे हैं? आज क्या निकालेंगे? चाचा ने ना जरा 2 सप ठंडे करके दे। मैंने चाय पीती, मैं नहीं सप खाना। अबे अपना सांप निकाल, आज हम भी अपना सांप लेके आए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਸਨ? जी 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 जी। ਤਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ। बेवकूफा जो भी साधु संत फकीर ने बाबे दिला दिया गल्ला भी बुझ लेंदे ने, तू ते जाननी आप उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। हाय हाय वाह वाह। अच्छा बाबे तेरी जिंदा दिली का इथों ही अंदाजा हो गया। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे? जोगी साधु संत फकीर ने बेवकूफा बाबे बड़े पहुंचे, बाबे ने सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं जी। और सुनाए, आप सुनाए। मेरा एक दोस्त है गुलहान। अच्छा। मैं और वो दोनों पानी पीने गए तो शीशे का गिलास मुद्दा पड़ा था उल्टा। मैंने कहा गुलहान यार इसका तो मुंह ही ऊपर से बंद है। कहते छोड़ो यार नीचे से भी टूटा हुआ है। बाबे दी जहीन लोगों नाल बड़ी दोस्ती है। जोगी साधु संत फकीर आ गए ने बच्चे जे तेरे घर दे विच ते अज जरा छप कट के भी बहा देणगे। ए कराची ते पेशावर तो आए प्राहुणे भी बाबे के शाम का नजारा देखेंगे बेटा। ये चटापन चौड़ चपन जटापन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली। जो भी एक हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए ले दागड़ दे दागड़ दे दागड़ दा कर दी हरियां बोतला सुचियां बोतला आ भाई कुल्लू कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू ये बूट जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ दा कर दी हरियां बोतला सुचियां बोतला आ आहा ले भाई जरा होश फड़ गई बाबे दी बिस्ती ना करा दे। बारे वाह आहा ना कर चाटिया ना मार बेवकूफ ना बन ना कर बेटा जरीला ना बन तेरे नालों जरीले बैठे ने। तू समझ रही है कि तू कल्ला ही जरीला है? इतने एडे एडे जरीले बैठे ने बेटा तेनू आटा ना लबन दे। भाईजान इधर नहीं आने देना। हरिया बोतला सुचिया छप निकले ऐसे टैबलेट निकल आए। ये बाबे छप की ईमेल आई है बच्चे कहना क्यों बाबा तेरे मुल्क च बिजली आ गई है गैस आ गई है CNG दियां लाइनां टुट गई ने आटा लबन लग पे कि नहीं? मैं क्या नहीं कहना बस फिर ठीक है मैं सप इंसान नहीं मैं नहीं आ सकता। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी DJ। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई साडे कोलों बिजली बनाई भी न गई मुल्क दे विचों महंगाई भी न गई 8 दिन CNG पवाई भी न गई गैस ईरान चो ले आई भी न गई कौम दे बुल्ला तो दुहाई भी न गई। हाय जब सोने लगते हैं तो बिजली है चली जाती हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। मुलाकात करवाते हैं आपकी मोहम्मद वलीद साहब से जिनका ताल्लुक है लाहौर से और वो हैं 14 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर। आइए तशरीफ लाइए। वलीद जी ये बताइए वो जो क्लिप हमने दिखाई थी वो हमने कौन सी फिल्म से लिए थे? खुशियाँ।
खुशियाँ। तो वो फिल्म आपने देखी हुई थी? नहीं, मेरे अम्मा पापा ने देखी। अच्छा, अम्मा अब्बा ने देखी हुई थी, तो उन्होंने गेस किया था कि वो फिल्म ये है? जी हाँ। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए और वहां तक चला के ले जाइए। वलीद के लिए तालियां प्लीज। यहाँ बताता चलूं 15 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है कुर्तुलैन जावेद और उनका ताल्लुक है लाहौर से। बहुत सारी तालियां कुर्तुलैन के लिए। आपको मोटरसाइकिल में गाड़ी ये 5 स्टार लॉन्ग वालों की तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट है। सर आप तशरीफ रखिए सर। थैंक यू। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾ ਲਓ। प्रोग्राम के एंड में सर हम आप दोनों का बहुत शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। अपनी मसरूफियत में से आप दोनों ने वक्त निकाला। हमारे प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे एक गाना पेश करते हैं जो कि हमारे कौम के दिल की आवाज होती है, तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जरूर जरूर। अरे थैंक यू। जिंदगी का महदूद जांच कर दिया, ओ लोड शेडिंग को भी इनहांस कर दिया। हाय मच्छर हमको खाए जो पंखा कभी चलाए, जब सोने लगते हैं तो बिजली है चली जाती। हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती, हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती, हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती। चेहरे पे अपने 12 बजे हैं, इनकम है थोड़ी सी और खर्चे खुले हैं। इसी टेंशन में हाय मुझको नींद नहीं आती, इस पर महंगाई मारे पड़ गए जान के हमको लाले। मैं सोचता हूँ रहता कैसे कौम है बीती खाती, इसी टेंशन में हाय मुझको नींद नहीं आती। दूर हमसे सन्नती तरक्की हो गई, मगरूर आटे वाली चक्की हो गई। वादा था मिटाएंगे अंधेरे गम के, हम इस बात पे ही पक्की हो गई। बाय रोड में चलूं लॉन्ग मार्च में करूं, दूंगा लंबा धरना ये अजाब न सहूं। दिल इसका देते हैं जो है कभी कभी आती, हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती, हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती, हमें तड़पाती हाय नींद नहीं आती। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। किससे डरते हैं? मैं डरता किसी से नहीं। घर में मेहमान आ जाए, खाना बनाती है या मुंह बनाती है? पहले खाना फिर मुंह।